हेलो दोस्तों, 10 मार्च 2022 करंट अफेयर की महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप में, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है। तो ये सबसे पहले देखना है क्या है कि वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है कहाँ का, तो ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला है कहाँ, तो नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्वाटेमाला का कैपिटल क्या है, तो ग्वाटेमाला सिटी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ जैसे कि फर्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में। और स्ट्रोम्बोली इटली में है। और इसी स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो बैरन। क्या नाम है, बैरन। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये त्रिपुरा। आप देखिए त्रिपुरा का कैपिटल क्या है, अगरतला। कहेगा अगरतला में ही कौन से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा, तो महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट त्रिपुरा के अगरतला में ही, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट 100 किससे संबंधित है, तो ये त्रिपुरा राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, गवर्नर सत्यदेव नारायण, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है टी राजा कुमार। किसको बनाया गया, टी राजा कुमार, ठीक है। अब FATF का स्थापना कब होता है, तो 1989 में होता है। कब होता है, 1989 में। FATF में कितने मेंबर कंट्री है, तो 39 मेंबर कंट्री है। मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। उद्देश्य क्या है, तो टेरर फंडिंग को रोकना, ठीक है। और कहेगा कि कितने लिस्ट जारी करता है FATF, तो 2 लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। आप पूछेगा कि अभी ग्रे लिस्ट में किसको रखा गया, किस देश को हाल ही में रखा गया है, तो रखा गया यूएई, ठीक है। यूएई को रखा गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का लॉन्च किया गया, तो ये है ईरान, ठीक है। किसने कहाँ किया गया, ईरान, ठीक है ना। अब ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। और ईरान का करेंसी क्या है, टोमान, ठीक है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में। और चाबहार बंदरगाह कौन बना रहा है, विकसित कौन कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है, ठीक है। अब पूछेगा एक क्वेश्चन क्या कि रामसर कन्वेंशन कब होता है, तो रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971। कब होता है, 2 फरवरी 1971। खैबर बस्टर मिसाइल किसने लॉन्च किया, तो ईरान। अब पूछेगा कि हार्मुज जल संधि किन 2 भागों को जोड़ता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर को हार्मुज जल संधि जोड़ता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य द्वारा आरंभ किया जाता है, तो अपना छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि अगर किसी परिवार में दूसरा संतान यानी सेकंड जो उसका जो बेटी ही जन्म ले, ठीक है ना, पुत्री ही जन्म ले, तो ये हो गया कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 5,000 रुपया देगा उसी समय, ठीक है ना, 5,000 रुपया देगा, ठीक है। अब देखिए गवर्नर कौन है, तो भूपेश बघेल। गवर्नर इसका अनसुईया उइके है और मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि झरोखा उत्सव किससे संबंधित है, जो हाल ही में खबरों में रहा। तो झरोखा जो है ये कला और संस्कृति से संबंधित है, कला और संस्कृति से संबंधित है। उद्देश्य क्या है कि इसको झरोखा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, तो भारत में कला और संस्कृति में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने के लिए इसको मनाया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय लॉन्च करता है, तो क्वेश्चन का आंसर में ही है संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना। आयोजन कब होता है, तो 8 मार्च 2022। कहाँ होता है, भोपाल एमपी। कहाँ होता है, भोपाल एमपी। कला और संस्कृति मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। पूछेगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया, तो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये बनी है प्रियंका नुटक्की। अब बोलिए प्रियंका नुटक्की, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रियंका नुटक्की का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश। जगह कहाँ, तो विजयवाड़ा। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो एस विजय लक्ष्मी। और माइंड मास्टर पुस्तक किसने लिखा है, तो विश्वनाथ आनंद लिखे हैं। भारत के पहले राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो ये किया गया है यूपीआई 123 पे, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले फीचर फोन क्या होता है, तो फीचर फोन जो है ये कीपैड होता है। कीपैड फोन में क्या, तो डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना जो है ना, फीचर फोन में डिजिटल सुविधा पेमेंट को स्टार्ट करना, ये हमारा इसका उद्देश्य है। अब क्या है कि उसमें यूपीआई 123 पे लिखकर कितना पैसा देना है, ये आपको पे कर देना है। मगर इसके लिए आपको जिस नंबर पे जो आपका कीपैड चल रहा है मोबाइल, उस नंबर को आपको बैंक से रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश कौन है, तो नेपाल है। यूपीआई सिस्टम्स को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। अब कह देगा कि भीम यूपीआई सिस्टम्स को अपनाने वाला, तो ये भूटान, ठीक है ना। भीम यूपीआई अपनाने वाला भूटान। अब पूछेगा क्या कि यूपीआई प्लस भीम यूपीआई प्लस रुपए किसने लॉन्च किया, तो ये किया एनपीसीआई। कौन किया है, एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है, तो ये किया है ए और बी। यानी एक तो हो गया महिला एवं बाल विकास, उसके बाद यूनिसेफ और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि 11 साल से 14 साल की लड़की छात्रा जो कि स्कूल छोड़ दिया है, शिक्षा छोड़ दिया है, उसको फिर से स्कूल और शिक्षा दिलवाना, इसका उद्देश्य है क्या, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तब तो स्मृति ईरानी है। शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमारा धर्मेंद्र प्रधान है। अब कहेगा कि यूनिसेफ का स्थापना कब होता है, तो होता है 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ कब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो कहाँ होता है, पानीपत हरियाणा। कब स्टार्ट होता है, तो 22 जनवरी 2015, ठीक है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मार्च 2022 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में चौथा तथा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित की जा रही है,
तो ये हैदराबाद, ठीक है ना। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद, ठीक है। अब कहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स। अब बिल गेट्स का नाम आने पर हमको एक और पुरस्कार के बारे में याद आ गया, क्या? कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार अल हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को ही दिया गया है, ठीक है। अब पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला। और फिर सत्य नडेला को कौन सा पुरस्कार दिया गया हाल ही में? तो पद्म भूषण। और उसके साथ ही साथ सुंदर पिचोई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उसको भी पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब होता है? तो 4 अप्रैल 1975, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना होता है, ठीक है। अब देखिए कि हैदराबाद का आया नाम, तो हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्विलिटी समानता का प्रतिमा स्थापित किया गया। तो किसका प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य का है। कितना फीट ऊंचा है? 216 फीट ऊंचा है, ठीक है ना, 216 फीट ऊंचा है। कब स्टार्ट किया गया? तो 5 फरवरी 2022 में उद्घाटन किया गया इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन के बारे में हम फुल्ली डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।